पंचायत की सरपंच साहिबा, पंचायत समिति की प्रधान साहिबा, उप प्रधान साहब, पंचायत समिति कमनौर के उप प्रधान साहब, पंचायत समिति रेलमर्रा के प्रधान साहब, मंच पर बैठे हुए काका साहब, हरि सिंह जी, अन्य हमारे अन्य नेतागण, अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमारी बात सुनने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कह रहे थे भगवत प्रसाद जी कह रहे थे साहब हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, आप नाराज थे या एक खुश थे। न तो मैं किसी से नाराज हूँ न मैं खुश हूँ। चुनाव में हर आदमी चुनाव लड़ता है, हर पार्टी चुनाव लड़ती है। जनता की मन की इच्छा होती है, वो आदमी उनका जनप्रतिनिधि बनता है और चुनाव के बाद उसका कर्तव्य होता है कि अपने इलाके के विकास के लिए काम करे। इसलिए मैं अब 4.5 साल पहले चुनाव के बाद पूरे क्षेत्र का विधायक हूँ। जिस पार्टी में वोट दिया उसका भी विधायक हूँ, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी विधायक हूँ। जिस गांव में मैं जीता उस क्षेत्र का भी विधायक हूँ और जिस क्षेत्र में नहीं जीता पंचायत में उसका भी विधायक हूँ। और मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने इलाके के विकास की जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करूँ। इसलिए मैंने कहा कि 1980 में मैं पहली बार इस गांव आकोला में आया था। आज मोहन जी हमारे बीच में नहीं, 1980 से लगाकर आज 2023 43 साल हो गए। मेरा स्वागत करना है तो मैंने मार साहब को पूछा कि रिटायरमेंट का कितना समय हो गया। मार साहब ने कहा 16 साल हो गए रिटायरमेंट। 1980 और 2023 43 साल किसी जनप्रतिनिधि के जीवन के सार्वजनिक जीवन में निकले और वो हिसाब किताब लगाया कि अपने इलाके में क्या परिवर्तन हुआ। तो मुझे खुशी होती है कि मैं पहली बार जब आकुर्रा में आया था तब न तो मैंने स्कूल बनाई थी, न मैं सड़क बनाई थी, न मैंने कोई काम किया था और मुझे रूपनारायण जी के मंदिर पर स्वागत किया और पूरे के पूरे वोट दिए। और अब मैंने कुछ नहीं काम किया और उसके बाद मैं हिसाब किताब लगाऊंगा, उसके हिसाब किताब का कोई संबंध नहीं होता। आप में से कम आदमी को याद होगा 1980 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, तब मुझे आकोला से केवल मात्र 13 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? 13। नौजवान लोगों को मालूम नहीं है। यह वोट मिले थे नवनीत पालीवाल जी को। रघुनाथ जी पालीवाल के वो पुत्र थे, एमएलए थे वो 72 में और 77 में एमएलए थे। 80 में वो चुनाव लड़े थे, मैं भी चुनाव लड़ा था। नरेंद्र पाल सिंह सोडी भी चुनाव लड़े थे, हीरालाल जी कटारिया भी चुनाव लड़े थे। पर कुछ ही गाँव थे जिस गांव का हिसाब किताब मुझे याद है, तो एक का नाम है जालो की मैदान और दूसरे का नाम है आकोदरा। आकोदरा में 13 वोट मुझे मिले, तब मैं इस क्षेत्र का विधायक बन गया। तो आज तो मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 13 से ज्यादा वोट मिले मुझे। 1 चुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव लड़ा, 4 चुनाव लड़ा, 5 चुनाव लड़ा, 6 चुनाव लड़ा। तो 13 वोट से बढ़ोतरी होती रही, घटी नहीं हुई। इसलिए मेरे को कोई शिकायत, कोई नाराजगी आकोदरा से नहीं है। पर मुझे खुशी है इस आकोदरा की 10वीं स्कूल बनाने का काम करने वाला विधायक भी सीपी जोशी था। इस आकोदरा को 12वीं स्कूल करने वाला विधायक का नाम भी सीपी जोशी है। इस आकोदरा की पक्की सड़क बनाने वाले नाम का भी सीपी जोशी है और इस पंचायत का नाम पाकड़ से रामपुरा करने वाला भी सीपी जोशी है। इस इलाके में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में मेरी भागीदारी रही, पर यह भागीदारी का कोई संबंध राजनीति से नहीं है। इन देश में जो हमने आजादी के बाद कल्पना की, हम देश गांव का विकास कैसे कराएंगे, वो हम लोगों को नहीं समझा पाए। इसलिए अभी एक भाई गुस्सा कर रहा था कि मैं कीचड़ में रह रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता हो किस वार्ड में रहता है, वार्ड में थोड़ी, क्योंकि वार्ड पंच नहीं हो किस वार्ड में रहता मुझे मालूम नहीं। अब हमने इस देश में जो लोकतंत्र अपनाया उसमें आजादी के समय हमने कल्पना की थी कि हमारे देश का हम किस तरह से निर्माण करेंगे, क्योंकि ये देश उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मेघालय से लगा, तमिलनाडु से लगा कर महाराष्ट्र, गुजरात से लगा कर राजस्थान, हिंदुस्तान में घूमे आप। इतनी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतने इतने धर्म मानने वाले लोग हैं, इतनी वेशभूषा पहनने वाले लोग हैं, इतने अलग अलग खान पीन करने वाले लोग हैं। इस सारे देश में